नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से, जी हां, 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है और इस बार जो है बाकी टीमों के मैच देखें तो वो तो पाकिस्तान में ही होंगे, लेकिन भारत के मैच जो है न्यूट्रल वेन्यू पे दुबई में भारत अपने सारे मैच वहां पे खेलेगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर चैंपियंस ट्रॉफी से सामने आ रही है, दुनिया भर के तमाम टीमों के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जी हां, अब चैंपियंस ट्रॉफी में आपको दिखाई नहीं देंगे। एक एक करके तमाम टीमों के बड़े बड़े दिग्गज अपना नाम वापस ले रहे हैं। कहीं कोई इंजर्ड हो रहा है, कहीं कोई इंजर्ड हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर बड़े नामों की चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया के खेमे से आपको आया, भारत के खेमे से भी बड़ा नाम सामने आया जो इस चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा नहीं होगा। चाहे तो अगर हम नाम आपके स्क्रीन पे सामने देखिए, चाहे पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, मिचेल मार्श हो, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हो गए, या फिर भारत की तरफ से बात करें जसप्रीत बुमराह को लेकर जो खबर सामने आई कि बुमराह भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान की टीम से सैम अयूब नहीं होंगे, न्यूजीलैंड की टीम से लॉकी फर्गूसन नहीं होंगे, साउथ अफ्रीका की टीम से जो है एंड्रिक नोर्किया नहीं होंगे, जो अपनी अपनी टीम के घातक हथियार थे। अब वही खिलाड़ी अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको देखने को ना मिलेंगे तो फिर क्या ऐसा नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो मजा है वो थोड़ा किरकिरा हो जाएगा? क्योंकि यही वो खिलाड़ी खास खिलाड़ी थे जो इस टूर्नामेंट को खास बनाने वाले थे, लेकिन अब वही खिलाड़ी वहां दिखाई नहीं देंगे। दूसरा पहलू जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की लोग बातें कर रहे हैं, लोग इसको पाकिस्तान से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो आयोजन है इस बार जो है पाकिस्तान कर रहा है और कहीं पाकिस्तान की पनौती तो नहीं लग गई इन खिलाड़ियों को कि वहां पहुंचने से पहले ही ये खिलाड़ी इंजर्ड होते चले गए। केशव, अब आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। देखिए अभिषेक, पाकिस्तान में 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है जी। पाकिस्तान की जो मेजबानी की बात करें तो पूरा जो सिलसिला है वो अपने आप में उथल पुथल भरा रहा। पहले तो ये होता रहा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी भी या नहीं, एक दूसरा कि भारत पहुंचेगा या नहीं, तीसरा कि अगर भारत नहीं आएगा तो ये पाकिस्तान बैकआउट करेगा या हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। चौथी बात यह हुई कि पाकिस्तान तय समय पे इस स्टेडियम का उद्घाटन कर पाएगा नहीं, हैंडओवर कर पाएगा नहीं, या स्टेडियम बना के तैयार भी कर पाएगा नहीं, और कैसी व्यवस्था कर पाएगा। फिर पांचवी तौर पर देखें जो पीएसएल में हुआ करता है अभिषेक, कि वहां पे दुनिया की चोटी के जो बल्लेबाज होते हैं वो आईपीएल में व्यस्त रहते हैं या अपनी टीमों के लिए खेल रहे होते हैं, वो आईपीएल में तो आना तवज्जो देते हैं लेकिन पीएसएल नहीं खेलते हैं। इस वजह से ये होता है कि दुनिया के जो रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं या जो कह सकते हैं बहुत उम्रदराज हो जाते हैं, जो आईपीएल में नहीं चुने जाते हैं, वो पाकिस्तानी पीएसएल में जाकर के अपने आप को रजिस्टर करते हैं और वहां खेलते हुए नजर आते हैं आपको। वही कुछ हाल मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी होने जा रहा है। जहां तक उसकी बात करें कि पाकिस्तान की पनौती वाला जो एंगल आपने टच किया है, सोशल मीडिया पर यही बात हो रही है कि पाकिस्तान की पनौती खिलाड़ियों को लग गई है। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैंपियन है, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियन की बात करें तो पाकिस्तान है। 2017 में उसने भारत को हरा करके ट्रॉफी जीती थी। लेकिन दुनिया के चोटी के बल्लेबाज की बात करें, गेंदबाज की बात करें तो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। जहां तक आपने नाम ली तो मैं एक एक करके नाम बता देता हूं। शुरू करता हूं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के एमएम गजनफर है, वो पीठ में फ्रैक्चर की वजह से वो पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे तगड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया से लगा, जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के जो टीम है इनकी, उसमें पैट कमिंस जो उनके कप्तान है, जो वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कर रहे थे, वो नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह स्टीव स्मिथ को कप्तानी दी गई। जहां तक पैट कमिंस के अलावा जॉश हेजलवुड भी नहीं खेल पाएंगे जो कि धाकड़ गेंदबाज हैं। उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने भी खुद को इस टूर्नामेंट से बाहर रखने का फैसला किया। हालांकि उनको चोट नहीं लगी लेकिन खुद को बाहर रखने का फैसला किया। मार्कस स्टोनिस जो प्राथमिक सूची में शामिल था ऑस्ट्रेलिया टीम के, लेकिन उन्होंने खुद को इससे बैकआउट किया और संन्यास की घोषणा कर दी। उसके बाद मिचेल मार्श की आपने जिक्र किया कि उन्होंने भी, जो ऑलराउंडर है मिचेल मार्श, और एक तरीके से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था वर्ल्ड कप में, 2023 वर्ल्ड कप में, वो भी चोट की वजह से, पीठ की चोट। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको। ये जिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का आप नाम ले रहे हैं, जिसमें जोश हेजलवुड है, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, मिचेल मार्श है,
ये वाकई इतने बड़े नाम है कैसा, फिर तो ये हम ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल आधी हो गई, अपनी आधी दमखम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को कभी भी कमतर आंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो अपने बेंच स्ट्रेंथ के साथ भी टूर्नामेंट जीतने का मादा रखती है। वो उस समय भी अच्छा प्रदर्शन करती थी किसी दूसरे बेहतर टीम से, जब वो टीम उसे कह सकते हैं कि सफल का शिकार हो रही थी, या एक बहुत रिकी पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, हेडन, एंड्रू सामंड्स या तमाम ऐसे दिग्गज खिलाड़ी संन्यास ले लिए थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रदर्शन बेहतर जारी रखा और अपने आप को अपलिफ्ट किया। जहां तक इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से जेकब बेथल, जो क्या कह सकते हैं भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में खेल भी रहे थे, उस सीरीज में शामिल थे, वो भी पीठ की चोट के कारण जो है ना मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से नहीं खेल पाएंगे। यानी कोई टीम अछूता नहीं है, हर टीम को किसी न किसी खिलाड़ी के रूप में झटका लगा है। और जहां तक न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड में लॉकी फर्गुसन जो है, जो इंटरनेशनल लीग है, T20 लीग है, उसमें खेल रहे थे, वो घायल हो गए थे। रचिन रविंद्र की जिक्र करने की बात है, रचिन रविंद्र भी नहीं दिखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। और क्यों पनौती की बात मैं क्यों कह रहा हूं, रचित रविंद्र दुनिया के चोटी के बल्लेबाज हैं, न्यूजीलैंड के सबसे सर्वश्रेष्ठ ओपनरों में से एक हैं, युवा बल्लेबाज हैं, कितना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बहुत बड़ा झटका न्यूजीलैंड की कहां इनको चोट लगा, इनको चोट लगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच में, बैड फ्लड लाइट की वजह से, जो गेंद को जज नहीं कर पाए। फ्लड लाइट इतना खराब था कि उनको बॉल दिखाई नहीं दिया। मैच कहां हो रहा था? पाकिस्तान में, और काफी स्टेडियम है लाहौर। बैड फ्लड लाइट की वजह से इन्हें चोट लगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आलोचना भी हुई थी कि उसने ऐसा घटिया फ्लड लाइट लगाया नए स्टेडियम में। लो जी लो, ये करवाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी नए स्टेडियम में, जिससे मुंह फट गया। बाद में पाकिस्तानी डिफेंड करने आ गए। स्टार खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम का, जिसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार न्यूजीलैंड को इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में था, वो इंजर्ड हो जाता है बैड फ्लड लाइट की वजह से। इससे बड़ी किरकिरी मुझे नहीं लगता और पाकिस्तान की कहीं कुछ हो सकती है। ये वाकई ये बेशर्मी वाली बात हो गई पाकिस्तान तो पनौती ना कहे तो क्या कहें आप? ये तो वाकई अब पाकिस्तान ने साबित कर दिया, पाकिस्तान ही पनौती है इन खिलाड़ियों के चोटिल होने के पीछे। पाकिस्तान इस रचिन रविंद्र वाला जो प्रकरण हुआ, उसके बाद उसकी काफी थूथू हुई कि कैसा फ्लड लाइट आपने लगाया, तो वो कटक वनडे से अपने आप को कंपेयर करने लगा कि आपके यहाँ क्या हुआ। देखिए, कटक वनडे में सालों से मैच नहीं हो रहा था, वहां जनरेटर की वजह से हुआ था मैच, लेकिन आपने ऐसा सामान लगाया, नए स्टेडियम है, इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था ऑफिशियल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अच्छा, इनकी बेशर्मी की हदें देखिए, भारत के कटक के मैच से इन्होंने तुलना कर दिया। सलमान बट डिफेंड करने आ रहे हैं, सलमान बट जो फिक्सिंग पहले खड़े हो जाओ, पैरों पे तुलना बाद में कर लेना, ठीक है। जहां तक उसके बाद करें पाकिस्तान की, तो हारिस रऊफ के भी स्ट्रेन की जो इंजरी है, उसने भी पाकिस्तानी टीम की चिंता बढ़ा दिया, और सैम अयूब तो बाहर हो ही गए हैं। जहां तक साउथ अफ्रीका की बात करें, अपने प्लेयर भी अछूते नहीं रहे उससे, खुद के प्लेयर भी इंजर्ड हुए। अनरिक नॉर्थिए जो है वो बाहर हो गए हैं, उसका जेराल्ड कोएजी जो है इनकी जगह लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये लिस्ट थी जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले जाएंगे, यानी कि तमाम जो ऑस्ट्रेलिया एक कह सकते हैं अट्रैक्शन रहता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है तमाम टीम की। और हमने तो एक खिलाड़ी को छोड़ ही दिया, आपने हालांकि जिक्र किया इस लिस्ट में, जसप्रीत बुमराह इसमें नहीं खेल पाएंगे। हमारी टीम से भी बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा नहीं, पूरे टूर्नामेंट के जो अट्रैक्शन जसप्रीत बुमराह होने वाले थे वो बाहर हो गए हैं, उनकी जगह हर्षित राणा को शामिल किया जाएगा। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह थे, और वो अगर वाकई नहीं होंगे तो टीम इंडिया की गेंदबाजी यूनिट को बहुत बड़ा ये झटका लगा है। और जो कुछ अभी केशव ने बताया है, वाकई उसे सुनने के बाद अब हम कह सकते हैं पाकिस्तान वाकई पनौती बना हुआ है तमाम इन 10 टीमों के लिए जो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाने वाली है। हालांकि भारतीय टीम इसे न्यूट्रल वेन्यू पे दुबई में ही अपने सारे मैचेज खेलेगी। लेकिन अब आप लोग क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, आपको क्या कुछ लगता है? अगर ये खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए हैं, तो इनके बाहर होने की वजह क्या है? आपकी नजर में आप किसे वजह मानते हैं? क्या पाकिस्तान को वाकई में पनौती मानते हैं, जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए, या फिर कुछ और वजह आपको लगता है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।